गहवर वन के वास की आस करें शिव शेष, और या की महिमा को कहें या श्याम धरें सखी भेष। गहवर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होता है जब भाव शरस ही होए। तो यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। और जय ये करील के वृक्ष, इनकी खासियत ये है कि जब ये पौधा छोटा होता है तो इसको कितना भी मोड़ सकते हैं, हम हिला डुला सकते हैं, कैसा भी मोड़ लीजिए इसको, ये टूटेगा नहीं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इसका विशाल स्वरूप है। ये विशाल होने पर ऐसा दिखाई देता है। राधा कृष्ण के दर्शन तो आपने खूब किए होंगे, लेकिन बात जब लीला स्थलियों की आती है तो राधा और कृष्ण जी ने गाय चराते हुए जो बाल लीलाएं ब्रज क्षेत्र में की, आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से उन अनुभवों को साझा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के काल में आपको ले जाएंगे, जहां दोनों प्रिया और प्रियतम की तरह एक दूसरे को मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हों। इस गहवर वन की लीला है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करते हुए थोड़ा सा यहाँ से काजल फैल जाता है तो राधा जी गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती हैं, मान करके बैठ जाती हैं। बरसवानुपुर यानी बरसाना, बरसाना में आज भी 4500 वर्ष पुरानी जीवंत कथाएं मौजूद हैं। आज आप बरसाना को बहुत करीब से देखोगे। मैं आपको बरसाना से सटे हुए इस गहवर वन की सुंदरता को मैं आज आपको दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय यह है बरसाना धाम। आज लोगों में इतना महत्व रखता है कि श्री राधा रानी ने, लगता है, इसको अपने हाथों से सजाया हो। इसका पुराना नाम वृषभानुपुर है। यहाँ भक्तों का श्री राधा रानी के प्रति बहुत अधिक प्यार देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं देखिए। ये यहाँ करील के वृक्ष और छोटी छोटी ये लताएं, बेलें, और आपको दिखाता हूँ मैं। इतने सुंदर वन में इतने अच्छे अच्छे पौधे, बेलें, यहाँ की सुंदरता नायाब है। ये देखिए, ये करील के वृक्ष, इनकी खासियत ये है कि जब ये पौधा छोटा होता है तो इसको कितना भी मोड़ सकते हैं, हम हिला डुला सकते हैं, कैसा भी मोड़ लीजिए इसको, ये टूटेगा नहीं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इसका विशाल स्वरूप है। ये विशाल होने पर ऐसा दिखाई देता है। और ये छोटे छोटे वृक्ष यहाँ सुंदरता को और चार चांद लगा रहे हैं। एक बार श्री राधा और कृष्ण अपनी गायों को चराते हुए इस गहवर वन में आ गए थे, और श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि कान्हा, आज तुम मेरा श्रृंगार करोगे। तो ठाकुर जी बड़ा उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, और काजल लगाते हुए उनके नेत्रों पर थोड़ा सा इधर साइड में फैल जाता है। तभी श्री राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं और मान करके बैठ जाती हैं। गुस्सा होकर वो, ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है मानगढ़, जिसको आज मान मंदिर का रूप दे दिया गया है, इस जगह जाके बैठ जाती हैं, और ठाकुर जी उनको मनाने लगते हैं। ठाकुर जी मनाते मनाते मोरकुटी में पहुंच जाते हैं। आइए आपको मोरकुटी के भी दर्शन करा देते हैं,
जहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे थे। तो भगवान ने मोर बन के यहाँ पे ऐसा अद्भुत नृत्य किया है कि राधा रानी को रिझा लिया। राधा रानी रीझ गई, प्रसन्न हो गई, तो खुश होके भगवान के साथ में राधा रानी भी मोर बन गई। और जो सखियाँ थीं, कोई कोयल कोई पपिया करके ऐसे सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला किया। कहते हैं ना, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा जी यहाँ पे मोर बने। ये सब गहवर वन है जो भी आप देख रहे हैं। तो गहवर वन बड़ा ही गहरा वन है और गहवर कहते हैं हृदय को। ये हमारी श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप है गहवर वन। तो गहवर वन की महिमा है, कहते हैं गहवर वन के वास की आस करें शिव शेष, और या की महिमा को कहें या श्याम धरें सखी भेष। गहवर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होता है जब भाव शरस ही है होए। तो यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं और शेष महेश भी यहाँ के वास करने की इच्छा रखते हैं, आस करते हैं। और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी भेष में, सखी भाव में, सखी रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे नित्य रास करते करते इस गहरे वन में राधा रानी को अचानक से प्यास लगी। तो कोई कुंड वगैरह नहीं था, तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकट्य किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ पे रमण करते हैं स्नान पान करने के लिए। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराज रहे हैं, तो इनको ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं। तो ये ब्रह्मांचल पर्वत के 4 मुखार विंद हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। तो वो यहाँ पे गढ़ के रूप में विराज रहे हैं। जैसे कि इधर पड़ता है मानगढ़, मोरकुटी के जस्ट पीछे पड़ेगा दानगढ़, जहाँ पे श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया। उसके आगे आता है श्री वृषभानगढ़, जहाँ श्री लाडली लाल का मेन मंदिर है राधा रानी का। और सांकरी खोर के साथ में पड़ता है विलासगढ़। तो ये 4 जो गढ़ हैं, ये ब्रह्माचल पर्वत के मुखार बिंद हैं। मोरकुटी जो है ये ब्रह्माचल पर्वत की चोटी है, शिखा। तो साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराजे। ये सब गहवर वन है। तो गहवर वन बड़ा ही गहरा वन है और गहवर कहते हैं हृदय को। ये हमारी श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप है गहवर वन धाम। बोलिए श्री गहवर वन धाम की जय, श्री राधा सरोवर की जय, जय जय श्री राम। तो आप लोग थोड़ा सा छीटा लेंगे, थोड़ा सा चरणामृत लेंगे, सरोवर में से जाएंगे। आप लोग के द्वारा प्राकट्य हुआ है। आओ यहाँ की लीला बताते हैं आपको। चप्पल जूते यहाँ उतार लेंगे। बोलो राधा रानी की जय। ऐसी परिक्रमा करनी, 2 परिक्रमा करना। ओम यानी कानी च पापानि यमान्तकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु लक्षावदेवदे। ओम शयनावतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं प्रवावहि तेजस्विनावधि। प्रभु इन सब की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, साथ साथ प्रिय और परस्पर द्वेष न करें। संरक्षत्वं प्रबोधत्वं शंभो अनंत सदाम राधा रानी। देखिए ये है हमारी राधा रानी का दिव्य सिंहासन। तो ये दिव्य सिंहासन, ये नित्य राष्ट्रमंडल, ये नीचे लुप्त हो गया था जमीन में। देख रहे हैं 10-5 फीट नीचे उतर के आए। तो एक महापुरुष यहाँ जमीन पे बैठ के भजन कर रहे हैं। तो उनको स्वप्न दिया राधा रानी ने कि हे संत भगवान, जहाँ पे बैठ के आप भजन कर रहे हो, आपके नीचे ही मेरा दिव्य सिंहासन है और नित्य राष्ट्रमंडल, जहाँ पे मैं विराजती हूँ नित्य राष्ट्र करके। ये मेरा हृदय है। तो ये राधा रानी का हृदय। खड़े रहो, 1 मिनट खड़े होइए। देखो ये है हमारी राधा रानी का हृदय और ये है हमारी राधा रानी का वक्षस्थल। इधर आइए थोड़े से। देखो मोरकुटी के शिखर का दर्शन हो रहा है, कर लीजिए पहले। मोरकुटी का शिखर दिख रहा है, इसी जगह से देखिए मानगढ़ के शिखर का दर्शन होगा। ये है हमारी राधा रानी का वक्षस्थल। वक्षस्थल समझते हैं? ये चेस्ट, ये चेस्ट, ये हमारी राधा रानी का हृदय। तो ये हृदय रूपी सिंहासन का ऐसे स्पर्श करते हैं और रस लगाते हैं माथे से। स्पर्श कर लीजिए ऐसे करके, कपड़े के नीचे से रस लगाते हैं माथे से, और कपड़े के नीचे ही अपना गुप्त सेवा करते हैं। जो भी
अनुलग्नी श्रद्धा भावना से करते हैं तो राधा रानी हम लोगों की सर्वगुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे कि कई बातें जीव संसार में नहीं कह पाता किसी से, तो ये राधा रानी के हृदय रूपी दिव्य सिंहासन में बोलने से और गुप्त दान करने से राधा रानी हम लोगों का सर्वगुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए राधा रानी की, श्री गैवर वृंदावन की जय। जय जय।